गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। बोलो गिरधारी महाराज की जय। मात की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गिरनार में हृदयस्थ विराजते श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज नवनाथ मंडल सिद्ध मंडल आप हम सबके प्रेरणा स्तोत्र आशीर्वाद करता आदेश करता परम पूज्य श्री प्रभु उपस्थित जिज्ञासु बंधुओं प्रणाम नमस्कार हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। पूर्णिमा का ये पवित्र पर्व है। काफी शादियां आज इस हफ्ते में पड़ी हुई है। इस लौकिक जिम्मेदारियों की भरमार में आप सब समय निकाल के हम आप सब यहाँ उपस्थित हो सके हैं, ये अपना सौभाग्य है। महाराष्ट्र से जो ट्रेन आ रही है उसमें कोई अवरोध आए हुए हैं, तो वो सब अहमदाबाद से बाई रोड आ रहे हैं बस करके, तो 2-1-2-3 बजे तक शायद पहुंच पाएंगे। आज पूर्णिमा का पर्व है। एक महीना शेष है। 11 महीने स्थूल विसर्जन के पूज्य श्री के आपने हमने बिताने पड़े, बिता रहे हैं। और सतत उनका प्रेम, उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद हमें पल पल दत्तात्रेय की कृपा के रूप में अनुभव आप हम सबको हो रहा है। जीवन का क्रम है कि चलते तो ही नहीं पड़ता है। अनेक प्रकार से उन्होंने आपको हमको आगाह भी करते गए, प्रेरणा भी देते गए। जब वैखरी में आप हमको उद्बोधित करते थे और मार्ग भी प्रशस्त करते गए। अब हमारी आपकी भी जिंदगी जितनी है उनके दिए हुए मार्गदर्शन के हिसाब से चलना ही बाकी है। तो उनकी यात्रा उन्होंने संपन्न की। आपकी हमारी यात्रा को हमको संपन्न करके जीवन को सार्थक करना है। आ जाओ पर
साथ में हो आप, उनके सिस्टर हो, क्या टेक रखे थे वो? चप्पल की बात है राखी की व्यवस्थित वो थोड़ा वक्त दंडवत का छोड़ वाली है बीजू दंडवत છે આવતા મહિને કરી પછી ચપ્પલ ની બાત છોડ વાળી ક્યાંથી દંડવત કરીને આવે? ગેટ આવે મેઇન ગેટ ક્યાંથી આવો છો? આરી જ કોઈ કામ હતું કે થઈ ગયું? કામ થઈ ગયું બેટા શું નામ આપનું? ધરતીબેન. તમારે 3 ટેક છે ને, હજી એક બાકી છે ને, તો હું તમને ગુરુ સ્થાનેથી છૂટ આપું છું કે તમે અહીંયાથી અહીંયા સુધી દંડવત કરી લો તો તમારી ટેક પૂરી થઈ જાય. આ ટેબલ જઈને એકવાર દંડવત કરી લો, હાલ કરી લો. महाराज स्वीकार लीजिएगा इनकी टेक को. लेकिन और सब लोगों को मैं प्रेरणा दूंगी कि इतनी कठिन टेक बने वहां तक लेने की वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत कठिन काम है. जरूरी नहीं है कि भगवान बहुत ज्यादा कठिन तप करने से ही मिलता है. ये मंत्र और कृपा हरिओम तत्सत जय उदत में जो बसी है दत्तात्रेय की, वो सहज में. लेकिन आपको माला ध्यान गुरु स्थान में आओ, पूनम भरो, केंद्र में जाओ और सही रूप से चलने की कोशिश करो. इसको करते रहना है, क्योंकि कष्ट और सुख और दुख, संघर्ष आते रहेंगे. विजय को पानी पिलाएंगे. संघर्ष तो आते जाते रहेंगे जीवन में, हर्ष और शोक आते जाते रहेंगे. उसमें हम अगर इतना कठिन टेक लेते हैं, ये भी एक हठ योग है, ये एक प्रक्रिया है हठ की. कई संत लोग एक हाथ ऊंचा करके बहुत सालों तक तप करते हैं. कई एक खड़ेश्वरी होते हैं, एक पैर पे करते हैं, कई पानी में बैठ करके करते हैं. तो ये अनेक अलग अलग प्रकार के जो विधान है उसमें उसका एक प्रकार है. तो मूल बात ये है कि नियमित हम जब ध्यान कर रहे हैं, संकट विकट होते हैं. इस शरीर से लगभग 1 हफ्ते जितना मैं भावनगर में रहे, शिविरों का आयोजन हुआ. बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्र के महानुभावों से, साधुओं से मिलने का संयोग बना. उसमें से कई लोग शिवरात्रि के आसपास यहाँ आएंगे. अभी सबको आना था, लेकिन शादियाँ बहुत पड़ी हुई है. व्यवहारिक जगत में मतलब लोग बोलते हैं कि कोविड के बाद शायद इस समय में सबसे ज्यादा शादियाँ आ रही है, तो उसमें भी कभी कभी हाजिरी देना जरूरी हो जाता है. तो लोगों को हाजिर रहना पड़ता है. तो निश्चित करके बोले हैं कि शिवरात्रि को हम सब यहाँ आएंगे. 18 तारीख को शिवरात्रि है. 10 तारीख से 20 तारीख तक, 10 तारीख से शुरू व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी. 11 या 12 से गिरनार साधना आश्रम
त्रिमूर्ति आश्रम दोनों की ओर से भवनाथ में वर्षों से अपन संतों के भंडारे और अलग अलग सेवा प्रवृत्तियां करते हैं और आप सब उसमें पूरा लाभ भी लेते हो, सहयोग भी करते हो। वो जामनगर के बच्चे आ गए हैं, यहाँ है सब, उनको बुला लो रसोई से, बुला लो, क्योंकि वहाँ कुछ काम तो है नहीं, तो लाभ तो ले पूनम का वो 5-7 हैं, क्योंकि वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अगली 18 तारीख को शिवरात्रि है। आप सब साधकों को भी जिनको इसमें लाभ लेना है वो अंतिम समय में मत आइएगा। अगर आना है तो 15 ज्यादा से ज्यादा 16 सुबह, उसके बाद इतनी भीड़ होगी रास्ते बंद हो जाएंगे। वैसे 15 तक कंफर्टेबल रहेगा, तो आप लोग उसमें आ करके सेवा का लाभ अवश्य ले सकते हैं। संतों के लिए अलग अलग व्यंजन, इसके साथ इस बार ऐसा अगर संभव है तो गन्ने के रस इत्यादि का भी आयोजन है कि वो चालू रहेगा। रस जितने भी संत लोग आते जाएं वो गन्ने का रस भी ये प्रसाद के रूप में। ऐसे गन्ना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अपने कोई शुभ अवसर होता था तो पहले केले के पत्ते और गन्ना वो रखा जाता था। अपने अभी ये संक्रांत गई तो संक्रांत के बाद ये उत्तरायण और दक्षिणायन का जो बदलता है फेज, उसमें जो शुभ अवसर आता है वो गन्ने से उसका स्वागत किया जाता है। उसका प्रतीक है गन्ना, वो रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य सुख संपत्ति साधन का प्रतीक है। तो उसका भी ऐसा विचार है कि उसका भी प्रसाद रखा जाए। और भी जो प्रेरणा होती है वो धुनी पे संतों को कहाँ से आते हैं, संत लोग आते हैं, साधक लोग भी आते हैं। अपने साधकों का भी कुछ कर सकते हैं जो यात्रु दर्शनार्थी आते हैं, लेकिन उतना कोई स्थल की जो स्थल अपने पास उपलब्ध है उसमें जितने लोगों का समावेश हो सकता है उस प्रकार की व्यवस्था अपन कर रहे हैं। आगे मुझे ऐसा कुछ प्रेरणा आ रही है कि भविष्य में हो सकता है कि दर्शनार्थी वर्ग के लिए भी और भी आगे दत्तात्रेय से जुड़े, आश्रम से जुड़े, दत्त चैतन्य नाम से जुड़े हुए बहुत से अच्छे काम अपने इन अच्छे कर्मों के माध्यम से उन संतों के आशीर्वाद से सद्कार्यों से अपने करते रहेंगे। क्योंकि जो पूज्य श्री आपको हमको जो फर्ज जो जिम्मेदारी दे गए हैं, स्थूल विसर्जन उनका निश्चित था। कई समय से आपको हमको बोल रहे थे। अब मनुष्य को जीने का कोई ना कोई सहारा चाहिए। शादी होती है, उसके बाद अगर बच्चे नहीं हैं तो ज्यादातर लोगों को मन में डिप्रेशन हो जाता है कि किसके लिए जिए, करे तो किसके लिए करे। तो ईश्वर की ये परंपरा है कि उन्होंने परंपरा को भी आगे बढ़ाया। मनुष्य की जो नस्ल है उसको भी आगे बढ़ाया। परंपराओं को, जीव को भी एक के बाद एक जन्म देना है, परंपरा भी चलाई, तो प्रेम भी दिया, आसक्ति भी दिया, संतान भी दिया। करते करते वो बड़ा हुआ। उसमें आपके हमारे जैसे अगर सद्भागी जीव हैं तो सिद्ध समर्थ गुरु भी मिले, तो बचपन से भजन साधन सेवा करते करते वो भी दिया। क्योंकि जिम्मेदारी जो है वर्क इज वर्शिप,
कर्म योगः कर्मसु कौशलम। तो योग कर्म योग है। भगवान राम भी कर्म किए, कृष्ण भी किए, दत्तात्रेय भी मोक्ष मुक्ति जीवात्माओं के लिए अनेकों जगह विचरण करते हैं। वो तो सबसे ज्यादा कर्म करते हैं क्योंकि उनको स्मरण मात्रेण तुष्यति का वरदान दिया गया है। इतनी ज्यादा जिम्मेदारी आपके हमारे गुरु को, गुरु देव मंडल ब्रह्म मंडल की ओर से दी गई है कि स्मरण मात्रेण तुष्यति, जहाँ याद करे वहां उपस्थित रहना होना। तो वो उपस्थित होते हैं, आपके हमारे संकल्प है, प्रार्थना है, शंका है, उसका समाधान करते हैं अनेक जगह। यहाँ तो अपने गिरनार तक, इस क्षेत्र तक अपने को पता है क्योंकि इतना कुछ यहाँ मिल जाता है कि ज्यादा इधर उधर परिभ्रमण का संजोग कम बनता है। लेकिन गांधापुर है, अक्कलकोट है, माणिक संस्थान है, ऐसे अनेक दत्तात्रेय के पीठ है। कर्नाटक से लेकर के पूरे भारतवर्ष में 4 धाम अगर जाते हैं तो वहाँ भी माता अनसुया और अत्रि का स्थान है और कहा जाता है कि वहाँ गुरु दत्तात्रेय का जन्म स्थल है और कहीं कहीं चित्रकूट को जन्म स्थल माना गया है, तो जो इलाहाबाद के पास में है। तो गुरु दत्तात्रेय को तो सबसे ज्यादा कर्मयोग का जो फर्ज है वो दिया गया है। तो आपको हमको भी अब कमी तो रहती ही है स्थूल की कि भाई बाबूश्री नहीं है, मैया है, लाला जी देवेश जी है, सब बराबर है। लेकिन एक जो मुख्य आधार होता है, जो हमारी भावना होती है, जो श्रद्धा होती है, वो एक उसका एक स्वरूप होता है। जैसे राम है, कृष्ण है, शिव है, हमारा मन किसी एक में लगता है। तो आपका हमारा मन परम पूज्य बापूश्री में समर्पित था और है और रहेगा। तो वो सिद्ध व्यक्ति थे, आर्ष दृष्टा थे। कभी भी उन्होंने कोई ऐसा संकल्प नहीं किया भौतिक विकास का कि भाई कुछ कमरे बन जाए। वो यही बताते थे कि ये जिंदे मंदिर बन जाए। लेकिन दत्त चैतन्य धाम 2-3 साल पहले से, 3-4 साल पहले से उन्होंने प्रेरणा दे करके शुरू करवाया। क्यों? आज समझ में आता है। मैं सही बताती हूँ, इस आसन पर इस क्षण ही मुझे ये ज्ञान हो रहा है कि इस निर्माण के पीछे लक्ष्य क्या था। हम आप किस कर्म के लिए जुड़े रहते, क्यों बने रहते? कोई तो आधार चाहिए। जैसे पति पत्नी को संतान चाहिए, ये एक पूज्य श्री का संतान बोलो, संकल्प बोलो, इस रूप में हमारे आपको आपके बीच में उसका निर्माण शुरू करके सौंप के गए हैं कि हम आपको एक सहारा बना रहे, कर्म करने की एक हमको आपको प्रेरणा मिले। सब लोग बीच में मत इधर से रोको, डिस्टर्ब होता है। उधर बैठो, ओ बहन जी बाद में दर्शन करना। अमित भाई सबको इधर मत आने दो। अब क्या ये शुरू किए हो? हेलो, वहीं रोको सबको, सत्संग के बाद भेजो। उधर पीछे बिठाओ। तो एक ऐसा संकल्प, जिस संकल्प के सहारे एक ऐसा कर्म जो अनेक, जैसे उन्होंने विश्व कल्याण के लिए ये मंत्र दिया, इसी तरह उस विश्व कल्याणी मंत्र को
आम जनता तक पहुंचाने के लिए ये तीर्थ की नगरी है। यहाँ अनेक तीर्थाटन के लिए लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन सबको आधार चाहिए, तो वो दत्तात्रेय को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। ऊपर जाते हैं, कोई जा सकते हैं, कोई नहीं जा सकते हैं। और क्योंकि ये भूमि ऐसी है, पूज्य श्री का तप ऐसा था कि गुरु दत्तात्रेय यहाँ प्रकट हुए हैं, उनको मिले हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी स्थान का अपना बहुत बड़ा महात्म्य होता है। जहाँ कोई ऐसी दैवी घटना है, ऐतिहासिक घट जाती है, तो ये घटना यहाँ घटी है। जब वो प्रकट हुए हैं तो अनेक दिव्य जीवात्माओं के लिए पथ प्रदर्शक बनने के लिए इस मंत्र को उन तक दत्तात्रेय के रूप में पहुंचाने के लिए ये जो दत्त चैतन्य धाम है वो पूर्णतया निमित्त बन सकता है, अगर ये सक्रियता से इसमें सबका मिलजुल करके साथ सहयोग, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक हर प्रकार का साथ सहयोग और एक ग्रुप टीम वर्क की तरह इसको लिया जाए, तो ये पूरे भारतवर्ष के जो दत्तात्रेय के अनुयायी है उसके सिवा जो दैवी शक्ति की प्राप्ति के लिए, शांति के लिए, ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति के लिए जो भटकते हैं, जो ढूंढ रहे हैं, उनको सहज में घूमने आएंगे। उस कैंपस में अंदर एंटर होते ही नियम कोशिश करेंगे कि मोबाइल स्विच ऑफ हो। अंदर आते ही चारों बाजू से स्पीकर में हल्की हल्की धूल बज रही है, बीच में फव्वारा है, चारों बाजू बेंच है, सामने गिरनार ही है। इस बाजू दत्तात्रेय का प्रागट्य स्थान है जो मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित होकर के अनेक जीवात्माओं को शांति, ध्यान की अनुभूति, आशीर्वाद, मन्नत की पूर्ति प्रदान कर सकता है। तो हमें आपको एक मिसाल दे गए हैं, एक कर्म दे गए हैं, क्योंकि कर्म के बगैर आगे चलना बहुत मुश्किल है। माला भी एक कर्म है। हमें अपने जो पूज्य है, वडील है, घर में एक छोटी सी डेयरी बना जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी पूजा करना। मेरे पास अभी भावनगर में 2-3 लोग आए थे। एक दत्तात्रेय मंदिर वाले भाई आए थे, उनके पिताजी दत्त उपासना करते थे, वाड़ी में एक मंदिर है। बोले माता आप उसको देखें तो अच्छा है, हम परंपरा में इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक स्थान हैं। तो जहाँ कुछ दैवी शक्ति का आवाहन हो जाता है, देवता कभी अपूज नहीं रहता है, कोई ना कोई उसकी पूजा करता ही रहता है। पूजा करने का अर्थ घंटड़ी बजाना नहीं है, वो मूर्ति किसी न किसी तरह दैवी शक्ति से किसी न किसी को जोड़े रखेगी। तो ये जो दत्त चैतन्य धाम जो बनेगा, तो जो बन रहा है, वो क्योंकि मैं पूरे भारतवर्ष में घूमती हूँ, आप गंगा जी चले जाओ, बुलाए बगैर लाखों लोग आते हैं वहां। कितने उनको यूं ही घूमते फिरते पूछो कि क्यों आए हो, बोले माँ गंगा कोल्ड भी हियर, गंगा जी ने मुझे दर्शन दिए। किसी ने मुझे बोला था, मैं जो बोलती हूँ सही बताती हूँ, कृष्ण ने बोला कि गो टू ऋषिकेश एट द बैंक ऑफ गेंजिस। ऐसे फॉरेनर को बोलते हैं, हम आप तो भारतीय है, हमें आपको क्यों नहीं बोलेगा वो। तो ये जो चेतना है, जैसे वहां
अनेक दैवी शक्तियों का शक्तिपात होता है। इसी तरह गिरनार जो है वो भी गंगा और गिरनार यूं ही नहीं हुआ है। गंगा किनारे का ये आश्रम अपना कोई न ये भी इस क्षण मुझे समझ में आ रहा है जब पराशक्ति समझा रही है। दो ही महत्व के स्थान दत्तात्रेय महाराज ने निर्मित स्थूल में किए। स्थान तो बहुत है। पूज्य श्री की प्रेरणा जो हुई, चाहे हम बनाए चाहे कोई भी बनाया, जो हुआ है, जो होता है, जो होगा, एक बात निश्चित रखना कि इस शरीर से गुरु दत्तात्रेय, देव मंडल और पूज्य बापू श्री की प्रेरणा के सिवा इस शरीर से मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो। तो गिरनार और गंगा दोनों, गिरनार और हिमालय, कई साधकों को यह अनुभूति थी कि यहाँ के सिद्ध मंडल उधर जाते हैं, उधर के इधर आते हैं, सूक्ष्म से इनकी मुलाकातें होती है, उनके विचार विमर्श होते हैं। तो ये हमारे आपके सबका विषय नहीं है। लेकिन गिरनार और गंगा, तो यहाँ भी जो गिरनार में जो भक्त आते हैं, आप हम इधर आ जाते हैं अंदर, लेकिन जो रुकते हैं भवनाथ में, उनको पता है कि हजारों यात्रु कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, ये मनीष वगैरह वानगांव से, चारुबेन वगैरह जो आते हैं, वो बताते हैं कि पूरी ट्रेन, आधी ट्रेन पूनम भरती है महाराष्ट्र से। तो ये लोग डब्बे में हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त की धुन रखते हैं, तो पहले सभी डिब्बे में चले जाते हैं। सब दत्त भक्त है, तो चले जाते हैं और बोलते हैं कि 6 से 7 के बीच में अपन इस मंत्र की धुन करेंगे। तो ट्रेन चल रही है और हर एक डिब्बे में, जिसमें ये सब पूनम भरने वाले ऊपर के होते हैं, यहाँ आते भी नहीं, उनको पता ही नहीं है यहाँ का, क्योंकि उनको कोई कुछ बताया नहीं गया है। तो वो सब 6 से 7 या 6 से 8 हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त की कीर्तन करते हुए फिर पालघर जाते हैं, वानगांव जाते हैं, मुंबई जाते हैं। तो ऐसे पूरे भारतवर्ष के अनेक साधु संत यात्री हमारे गुरु दत्तात्रेय के लिए, अपने गुरु दत्तात्रेय के लिए, दत्तात्रेय की चेतना के लिए, उनके सदकर्म के कारण आते हैं, इस स्थान से आशीर्वाद देके जाते हैं। अब आप समझ लो कि ऊपर अंबाजी है, रोपवे में 700 रुपये लगते हैं, उसके बाद फिर चढ़ना सबके लिए मुमकिन नहीं है, टोली में 4-5 हजार लगता होगा कम से कम। जो चढ़ सकते हैं वो चढ़ के भी जाते हैं, जैसे ये माता आए थे दंडवत करते हुए, पर सबके बस का नहीं होता है। तो हजारों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से इस दत्त चैतन्य धाम की पूनम भरेंगे, गुरु दत्तात्रेय के चरणों में मत्था टेकेंगे, अपनी मनोकामनाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ परम पूज्य बापू श्री का भी समाधि स्थल है। तो साईं बाबा और कई संत लोग, रंगौतुची वगैरह सब जब स्थूल में थे तो वो ऐसे ही मस्त थे, लेकिन उनकी चेतना का सही अनुभूति, पर्चा और अनुभव उनके शरीर छूटने के बाद ज्यादातर लोगों को समझ में आता है। तो मैं आप सबको ध्यान दूंगी कि भावनगर में इस संबंधित बहुत अच्छा काम हुआ। वहाँ के सभी भक्त लोग, खास करके जो मुख्य उसमें मतलब दिन रात इसमें लगे थे कि अनेक लोगों को मंत्र से, आश्रम से परिचित कराया जाए, उनको ये उनकी तकलीफों का निवारण भी हो और उनको एक सही बात का ज्ञान हो, नॉलेज हो, ताकि वो भी ध्यान करके अपने जीवन को सार्थक कर सके। तो उसमें शैलेश भाई भट्ट है, हिमांशु भाई है, दिव्यांग पंचोली, सोमदत्त भाई
देवदत्त है, फिर एक विकी करके है जो ब्रिस्टल माणिकचंद वगैरह की एजेंसी है जिनके पास, वो बता रहे थे अमुक बात हमको भी जानने। 1950 में 4:15 बजे शाही बाग में बोले बापू श्री मेरे यहाँ आए थे स्थूल से। उस समय वो थलतेज थे, तो ऐसे पुराने साधकों से भी मुलाकात हुई। अब उनके बच्चे इसमें एक्टिव हो गए हैं, तो नरेंद्र भाई हैं, जिगर है, ये मोहित है, फिर दक्ष है, दिव्यांग बच्चों का लड़का, तो अनेक बच्चे बड़े सब ने मिलजुल कर, बहनें भी, स्वाति बहन, दीप्ति बहन, कलापी वगैरह, पूरा पाठक परिवार तो पूरे का पूरा, मतलब इसमें जैसे दूध के अंदर शक्कर मिल गई है, ऐसे ये पूरे जो लोक कल्याण का जो कार्य है ये हरिओम तत्सत का, उसमें 40 साल से घुल मिल ही गए हैं एक अभिन्न अंग जैसे। तो मेरा कहना है कि जब ये संकल्प आपके हमारे सामने है तो जीने का भी एक आधार है, कर्म करने का भी एक सहारा है। और मैं तो मेरे जीवन का ये अनुभव है कि कर्म जो है वो बड़ा आनंद देता है। ईश्वर के लिए आप एक, ये माताएं हैं, कोई अपने हाथ से हार बनाती है, कोई कुछ दिया बत्ती बनाती है, कोई वस्त्र बनाती है, या आप कुछ अपने हाथ से करते हो, आश्रम आकर के कुछ प्रसाद बांटते हो, भोजन में सर्विस देते हो, भंडारों में आते हो, कुछ वाड़ी में काम कर जाते हो, तो जो आनंद आता है सेवा में, कर्म में, वो न बैठे रहने से आता है और खाली माला करने से भी नहीं आता। माला करनी चाहिए, ईश्वर भजन करना चाहिए, पर ये सबसे जिससे हो 24 घंटे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप दिल से स्वीकारो कि कितना समय कर, પછી કંઈક ને કંઈક કરવા જ જોઈએ આપણે, ગમે તે કરશું, કાં મોબાઈલમાં ચેડશું, કાંઈ વાંચશું, કંઈ ટીવી જોશું, કંઈ ગપ્પા મારશું, कुछ न कुछ तो अपन करेंगे। तो हमें सदकर्म करना है, सदकर्म से सद्बुद्धि, सद्बुद्धि से सदकार्य, सदकार्य से सेवा और सेवा से साक्षात्कार, सेवा से साधना, साधना से साक्षात्कार। तो ये पूरा लिंक है। कर्म मतलब सदकर्म में सब कुछ जुड़ा है, सब अपने आप हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 7-8 दिन जो भावनगर के थे वो अति प्रेरणादायी और दत्त चैतन्य धाम को, गिरनार साधनाश्रम को बहुत आगे ले जाने के लिए, स्थूल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा आधार रहा। आप सबका हमेशा भाव, प्रेम, भक्ति से साथ सहयोग रहे। और उस समय मुझे अब समझ में आया कि जो प्रेरणा वो आज के दिन में मुझे ये कुछ विशेष जानकारी मिली है कि ये जो प्रेरणा स्रोत है, एक खिलौना दे गए हैं पूज्य बापू श्री, एक बालक दे गए हैं कि अब इसको बड़ा करो, तो उसको बड़ा करके हमें उसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र को, शांति को, सेवा को, सदकार्य को, गिरनार को पहुंचाना है। अपने आप पहुंच जाएगा, कोई भागने की जरूरत नहीं है। मिलजुल करके उस पर लक्ष्य दे करके एक टीम वर्क की तरह प्लानिंग के साथ, जिसकी जो कैपेसिटी हो, मीडिया वाला हो तो वो मिले,
भौतिक जगत वाला हो तो वो मिले, किसी को अच्छे आइडियाज आते हैं कि इसमें कैसे क्या करना चाहिए तो उसको भी मिलना चाहिए। और एक निष्पक्ष और भय रहित विचार विमर्श और उस कमेटी का गठन करके आगे इसको ले जाया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम पैसा ही खर्च करें। अपने उम्दा विचारों से, दो विचार एक ही विचार होगा एक क्षण का। और आज अपना दत्तास डेवलपमेंट कमेटी का आयोजन हुआ, तो ऐसे दत्तास डिवाइन कमेटी सब हो, ऐसे दत्तास डिवाइन कमेटी का एक आयोजन हो गिरनार साधना आश्रम में, जिसमें भिन्न भिन्न क्षेत्र के साधक अपने अपने विचारों को रजू करके पूज्य बापू श्री के दिए हुए इस सद्कार्य को, इस प्रेरणा स्तोत्र को, इस माने तो ये भजन ही है, इस भजन को हम करते रहें, अपना फर्ज पूरा करते रहें और अपने जीवन को सार्थक करते रहें। आज थोड़ा विलंब हो गया यहाँ आने में स्थूल से, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोपहर को 4 बजे से 8 बजे तक पुनः सत्संग धूम ध्यान का आयोजन होगा। इसके पहले आज शादी ब्याह ड्रिंक वगैरह के अवरोध के कारण आप लोग सीमित संख्या में हैं, तो दोपहर में अभी 2 घंटे का समय है। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई समाधान चाहता हो तो आज उसके लिए 2 बजे से हम उपलब्ध रहेंगे। अमित भाई यहाँ ऑफिस के पास मिलेंगे, आप लोग ऑफिस के पास आ जाइएगा और जो कुछ भी है, जो ईश्वरीय प्रेरणा हो, जो दत्त महाराज पूज्य बापू श्री प्रेरणा दे, ऐसे हम आपको जो जिस तरह से भी प्रेरणा दे सकते हो, समाधान कर सकते हो, करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा भजन गाएंगे, तत्पश्चात भोजन और प्रसाद। हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव। प्रणाम। नमस्कार। अमने राख सदा तव चरणे, अमने राख सदा तव शरणे, अमने राख सदा तव चरणे, मधुमय कमल समा तव चरणे, अमने राख सदा तव शरणे, अमने राख सदा तव चरणे, अमति मिरे तव तेज जगवजे, अमति मिरे तव तेज जगवजे, अमरुदिरे तव बल पेटवजे, अमरुदिरे तव बल पेटवजे, अम अंतरमा तव पद धरजे, अम अंतरमा तव पद धरजे, अमने राख सदा तव शरणे, अमने राख सदा तव शरणे, मधुमय कमल समा तव चरणे, मधुमय कमल समा तव
अमने राख सदा तव शरणे अमने राख सदा तव शरणे अगाध ओ आकाश समातव अगाध हो आकाश समातव अम चैतन्य बनाव महार्णव अम चैतन्य बनाव महार्णव अमने आप सकल तव वैभव 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 अमने राख सदा तव शरणे अमने राख सदा तव शरणे मधुमय कमल समा तव चरणे मधुमय कमल समा तव चरणे अमने राख सदा तव शरणे अमने राख सदा तव शरणे 2 मिनट कीर्तन करेंगे। मैं खाली कोड आपीस हरि ओम सत हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त
जय गुरुदत्त नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंदलाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज मुरली मनोहर नंदलाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला भज श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जगदम्बे मातु भवानी जगदम्बे मातु भवानी सकल विश्व की तो कल्याणी जगदम्बे मातु भवानी हे जगदम्बे मातु भवानी सकल विश्व की तो कल्याणी जगदम्बे मातु भवानी सकल विश्व की तो कल्याणी हे जगदम्बे मातु भवानी सकल विश्व की
विश्व की तो कल्याणी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई हरि ओम। हरि ओम दासा जय गुरुदाता हरि ओम दाता जय गुरुदाता हरि ओम दाता जय गुरुदाता हरि ओम दासा जय गुरुदाता हरि ओम दासा जय गुरुदाता दासा जय गुरुदाता हरि ओम दासा जय गुरुदाता आप सबकी इच्छा हो, जिसकी इच्छा हो 10-15 मिनट बैठ सकते हैं ध्यान में। जिनको भोजन के लिए प्रस्थान करना हो कर सकते हैं।